हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, हिंदू पुराणों के 18 पुराणों में से एक शिव महापुराण के रुद्र संहिता में बताया गया है कि भगवान शिव का प्रिय नंदी बैल उनका सबसे प्रिय होने के साथ साथ सभी गणों के प्रमुख भी हैं। ऐसा माना जाता है कि नंदी बैल भगवान शिव के ही अवतार हैं, जिसका वर्णन शिव पुराण के शतरुद्र संहिता में किया गया है। शतरुद्र संहिता में वर्णित कथा अनुसार पौराणिक काल में शिलाद नाम का एक धर्मात्मा मुनि हुआ करते थे। बुढ़ापा आने पर शिलाद मुनि को भय सताने लगा कि मृत्यु के पश्चात उनका वंश समाप्त हो जाएगा। तब एक दिन उन्होंने अपने पितरों यानी पूर्वजों के आदेश पर अयोनिज और मृत्युहीन पुत्र प्राप्ति के लिए देवराज इंद्र को तपस्या करके प्रसन्न किया और वरदान स्वरूप ऐसा पुत्र मांगा जिसको मृत्यु छू भी न सके। परंतु ऐसा पुत्र देने में देवराज इंद्र ने स्वयं को असमर्थ बताकर शिलाद मुनि को देवों के देव महादेव की तपस्या करने के लिए कहा। उसके बाद शिलाद मुनि देवों के देव महादेव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या करने लगे। देवताओं के हजारों वर्ष क्षण की तरह बीत गए। शरीर में बमई बन गई, कीड़े दीमक लग गए, अस्थि मात्र शरीर रह गया। तब शंकर जी प्रसन्न हुए और उसके शरीर पर हाथ फेर, जिससे वह हष्ट-पुष्ट शरीर से युक्त हो गया। उसने उमा और गणों सहित शिव के दर्शन किए। शिव जी ने उससे कहा कि हे शिलाद, तुझे मैं सर्वज्ञ और सर्वशास्त्र पारंगत पुत्र दूंगा। शिलाद बोला, हे शंकर, मुझे अयोनिज तथा मृत्युहीन पुत्र दो। महादेव जी बोले, हे ब्राह्मण, पूर्व में ब्रह्मा जी ने प्रार्थना करके मुझसे अवतार धारण करने के लिए प्रार्थना की है, सो मैं नंदी नाम वाला अयोनिज तेरा पुत्र हूँगा। तुम मेरे पिता होगे और मैं जगत में तुम्हारा पुत्र होऊंगा। ऐसा कहकर शिव अंतर ध्यान हो गए। रुद्र की कृपा से यज्ञ की भूमि में से शिव उत्पन्न हुए। आकाश से देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की। 3 नैन वाले, 4 भुजाओं वाले, जटा मुकुट धारण किए हुए, वज्रादि आयुध धारण किए हुए शिव को देखकर देवता आदि लोग स्तुति करने लगे। अप्सराएं नृत्य करने लगी। शिलाद बोले, हे त्र्यंबक, हे देवेश, जगत की रक्षा करने वाले, तुम मेरे पुत्र रूप में आए हो। हे अयोनिज, हे ईशान, आप मेरी रक्षा कीजिए। तुमने मुझको नंदित अर्थात आनंदित किया है, इससे आपका नाम नंदी है। मेरे पिता माता सभी रुद्रलोक को चले गए हैं। अब मेरा जन्म सफल हुआ है। हे सुरेश, हे नंदीश्वर, आपको मेरा प्रणाम। आपको पुत्र समझकर जो कुछ मैंने कहा उसे क्षमा करो। हे मुनीश्वरों, मेरे उत्तम भाग्य को देखो, जो कि नंदीश्वर मेरे पुत्र रूप में यज्ञ भूमि से उत्पन्न हुआ है। नंदिकेश्वर बोले, मेरे पिता मेरे साथ शिवजी को प्रणाम करके अपनी झोंपड़ी में गए। तब उस पर्णशाला में देवी रूप को छोड़कर मनुष्य रूप में बदल गया। मेरी दिव्य स्मृति नष्ट हो गई। इस मेरे मानुष रूप को देख मेरे पिता ने मेरा जात कर्म आदि संस्कार किया। ऋक यजु साम आदि वेदों का तथा आयुर्वेद धनुर्वेद आदि का भी मुझे उपदेश दिया। 7 वर्ष पूरे हो जाने पर मित्रा वरुण नाम वाले मुनि मेरे पिता के आश्रम में आए। मुझे बार बार देख करके बोले कि यह नंदी सर्वशास्त्र पारंगत है, परंतु आश्चर्य है कि यह अल्प आयु वाला है। यह सुनकर मेरे पिता शिलाद, हे पुत्र, ऐसा विलाप करने लगे तथा मृतक के समान निश्चेष्ट होकर गिर गए। मृत्यु से भय होकर मैं हृदय में त्र्यंबक का ध्यान करता हुआ हृदय से जाप में तत्पर हो गया।
तब प्रसन्न होकर चंद्रशेखर शिवजी बोले, हे वत्स नंदी, तुमको मृत्यु का भय कहाँ? मैंने ही इन दोनों ऋषियों को भेजा था। उन्होंने लौकिक देह को देखा है, दैविक को नहीं देखा। ऐसा कहकर भगवान ने मेघा स्पर्श किया तथा प्रसन्न होकर बोले, तुम गणपतियों को तथा हिमाचल की पुत्री देवी को देखो। ऐसा मुझसे कहा। फिर मेरे शरीर को जरा आदि से अक्षय करके कहा कि तू मेरा गण है, मेरे पास सदा रहेगा। अपनी अक्षय माला को गले से उतार कर मुझे पहना दिया। उस माला से मैं 3 नेत्र वाला 10 भुजा वाला शंकर के समान ही हो गया। शंकर बोले कि तुझे क्या वरदान दूं? फिर जटाओं से शुद्ध जल लेकर पृथ्वी पर उन्होंने छोड़ा और कहा कि नंदी जा। वह स्वच्छ जल से युक्त कमल दल से पूर्ण महानदी बन गया। जटा और उदक से उत्पन्न उस नदी का नाम जटोदका रखा तथा उस नदी से भगवान ने कहा कि जो तेरे में स्नान करेगा वह सभी पापों से मुक्त हो जाएगा। तब भगवान हाथ में जल लेकर पुत्रवत प्रेम से मेरा अभिषेक करने लगे। प्रसन्न हुए वृष भगवान बड़ी गर्जना करने लगे। तब उस नदी का नाम वृषधवनी हो गया। मुझे विश्वकर्मा के अद्भुत मुकुट तथा कुंडल शंकर भगवान ने पहनाए। फिर वह नदी जाम्बूनद नाम वाली भी कही गई और अब पंचनद नाम से प्रसिद्ध है। उसमें जो स्नान करके शिव की पूजा करता है वह शिव सायुज्य को प्राप्त करता है। तब भूतपति महादेव गिरिजा से बोले कि हे देवी, नंदीश्वर को मैं भूतपति तथा गणपति नाम से अभिषेक करूँगा। तुम वह ठीक मानती हो ना? तब हंसती हुई देवी बोली कि हे प्रभु, इसे सभी गणों का अधिपति बनाकर सब देने योग्य हो, क्योंकि शिलाद का यह पुत्र मेरा ही पुत्र है। तब शंकर ने सभी गणपतियों का स्मरण किया। शैलादि बोले, रुद्र के स्मरण करने पर सभी गणपति हजारों की संख्या में हजारों प्रकार के वाहनों पर चढ़े हुए कालाग्नि के समान भेरी, मृदंग, शंख आदि बाजे बजाते हुए शिव के पास आकर इकट्ठे हुए। प्रणाम करके शंकर से बोले, हे प्रभु, किस प्रकार हमारा स्मरण किया? कृपया करके आज्ञा करिए। क्या हम यमदूतों के साथ यम को मार दें या समुद्रों का शोषण कर दें या किसी को पकड़ लावें? ऐसा सुनकर शिवजी बोले कि यह नंदीश्वर मेरा पुत्र है, सो मेरी आज्ञा से तुम सब अपने इस सेनापति का अभिषेक करो। जैसी आपकी आज्ञा, कहकर वह गण स्वर्णमय आसन आदि सभी सामग्री इकट्ठा करने लगे। अभिषेक विधिवत कराने के लिए शिव ने ब्रह्मा को आज्ञा दी। ब्रह्मा ने सब प्रकार पूजन किया। विष्णु तथा दिक्पालों ने पूजन किया। ऋषियों ने पूजन कर स्तुति की। विष्णु ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की। सभी गणपतियों ने तथा देवताओं ने अभिषेक किया। देवी ने छत्र तथा चंवर उसे समर्पण किया। देवी ने अपना गले का हार भी उसे दे दिया। देवी ने शिव को देखकर गणों से प्रार्थना की, सबको पूजा करने की आज्ञा दी। तब सभी मुनि लोगों ने और रुद्र के भक्तों ने पूजन किया। नमस्कार आदि से रहित ब्रह्म हत्या के भागी होते हैं, इसलिए सभी को नमस्कार पूर्वक पूजन करना चाहिए। ऐसा देवी के कहने पर सबने प्रणाम करके नंदी का पूजन अर्चन किया। तभी से नंदी भगवान शिव के सभी गणों में प्रमुख तथा सबसे प्रिय माने जाने लगे। नंदी के समर्पण से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने पहले नंदी को अपने गले लगाया और फिर उन्हें बैल का चेहरा देकर अपना वाहन बनाया। अपने गणों में सर्वोत्तम के रूप में स्वीकार कर लिया।
तभी से शिव की मूर्ति के साथ नंदी की प्रतिमा भी स्थापित की जाती है।